हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ क्लास 10th का पहला चैप्टर, जो कि है सूरदास के पद। यह जो सूरदास के पद हैं, यह सूरदास के पद सूरसागर के भ्रमर गीत से लिए गए हैं। और इन पदों में गोपी इस मतलब जो आपकी पुस्तक में जो 10th क्लास का पहला चैप्टर है, उन पदों में गोपियों की व्यथा को बताया गया है। जब श्री कृष्ण गोपियों को छोड़कर मथुरा चले गए थे, तो गोपियां उनके आने का इंतजार कर रही थीं। परंतु श्री कृष्ण स्वयं ना आकर उन्होंने अपने मित्र उद्धव को गोपियों के पास भेज दिया, और वो भी निर्गुण ब्रह्मा एवं योग का संदेश लेकर भेज दिया। निर्गुण ब्रह्मा और योग का संदेश यह था कि गोपियां श्री कृष्ण की निर्गुण उपासना करें, मतलब कि वह उनकी ऐसे उपासना करें जैसे कि श्री कृष्ण हमेशा उनके पास ही हैं। और यह सब सुनकर गोपियों को ऐसा लगा कि जैसे कि वो विरह की अग्नि में तो थीं, परंतु अब जब उद्धव ने उन्हें यह संदेश दिया तो उनकी अग्नि और जलने लग गई है। तो गोपियाँ उद्धव को इन पदों के माध्यम से बहुत कुछ कहती हैं। तो आइए अब हम देखते हैं कि वो उद्धव से क्या कहती हैं। तो हमारा पहला पद जो है वो आपकी स्क्रीन पे आपके सामने दिखाई दे रहा होगा, तो आप पढ़ लीजिए एक बार, फिर मैं आपको एक एक पंक्ति का मतलब समझाऊंगी, उसकी व्याख्या हम करेंगे। पहली जो हमारी पंक्ति है वो है, उद्धव तुम हो अति बड़ भागी। तो जो पहली पंक्ति है उसमें उस पंक्ति के माध्यम से गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि उद्धव तुम बहुत ही भाग्यशाली हो जो कृष्ण के पास रहते हो। हमारी दूसरी पंक्ति है, अपरस रहत स्नेह तगाते नाही मन अनुरागी। गोपियाँ कहती हैं कि तुम बहुत ही भाग्यशाली हो उद्धव, जो तुम कृष्ण के पास रहकर भी उनके प्रेम उनके स्नेह से वंचित हो। हमें गोपियाँ अपने आप से और उद्धव को कंपेयर करती हैं, दोनों को कंपेयर करते हुए कहती हैं कि हमें देख लो, हम कृष्ण से इतनी दूर हैं, फिर भी हम उनके मोह में उनके प्यार में ऐसे बंधे हुए हैं कि हमें उनकी विरह सता रही है, मतलब उनका जो विरह जो है वो हम सह नहीं पा रहे हैं। पर तुम इतने भाग्यशाली हो कि तुम उनके पास रहकर भी उनके प्रेम से अब तक वंचित रहे हो। तीसरी हमारी पंक्ति है, पुर इन पात रहत जल भीतर तारस देह न दागी। गोपियाँ उदाहरण देती हैं, उद्धव पर व्यंग करती हैं, मतलब उन पर व्यंग करते हुए कहती हैं कि तुम कमल के उस पत्ते के समान हो जो रहता तो जल में है, परंतु जल में डूबने से बचा रहता है। गोपियाँ उद्धव को उदाहरण से ये कहती हैं कि तुम कमल के उस पत्ते की तरह जो हमेशा जल पर रहता है, पर जल में रहने पर भी वह जल की सतह पर रहता है। अगर उस पर पानी की एक बूंद भी आ जाती है तो वो भी सरक जाती है। फिर दूसरा उदाहरण देती हैं वो उद्धव को, ज्यों जल महा तेल की गागरी बूंद ना ताको लागी। तुम तेल की लगी हुई उस गगरी की तरह हो, जिसे अगर जल में डुबो भी दिया जाए और उस पर पानी आ भी जाए तो वह भी सरक जाता है। उसी प्रकार तुम हो कि तुम श्री कृष्ण के इतने पास रहकर भी उनके प्रेम से वंचित हो। ठीक उसी प्रकार तुम श्री कृष्ण रूपी प्रेम की नदी के साथ रहते हुए भी उसमें स्नान करने की बात तो दूर, तुम पर तो श्री कृष्ण प्रेम की एक छींट भी नहीं पड़ी। आपको समझ आ रहा होगा इन पंक्तियों का मतलब। अब हम पांचवी पंक्ति पर चलते हैं अपनी। प्रीति नदी में पाँव ना बोरियो दृष्टि ना रूप परागी। तुमने कभी प्रीति रूपी नदी में पैर ही नहीं डुबोए। वो उद्धव पर व्यंग करते हुए इतनी सारी बातें कहती हैं, और फिर लास्ट में वो कहती हैं, सूरदास अबला हम भोरी गुर चाटी ज्यो पागी। मतलब वो उद्धव पे कहती हैं कि तुम ऐसे हो। फिर लास्ट में वो कहती हैं कि तुम बहुत ही विद्वान हो, इसलिए श्री कृष्ण के प्रेम में नहीं रंगे हो, परंतु हम भोली वाली गोपियां हैं, इसलिए हम उनके प्रति ठीक उस प्रकार आकर्षित हैं जैसे चींटियां गुड़ के प्रति आकर्षित होती हैं।
तो आपको समझ आ रहा होगा कि जब उद्धव उनके लिए योग का संदेश लेकर आए तो गोपियाँ इतनी ज़्यादा क्रोधित हो गईं और उन पर व्यंग करने लगीं कि तुम इतने भाग्यशाली हो कि तुम उनके पास रहकर भी उनके प्रेम में नहीं रंगे हो। और फिर वो जो अंतिम पंक्तियां हैं उनके माध्यम से कहती हैं कि तुम बहुत विद्वान हो इसलिए शायद तुम उनके प्रेम में नहीं रंगे हो, लेकिन हम श्री कृष्ण के प्रति ऐसे आकर्षित होते हैं जैसे कि चींटी गुड़ के प्रति आकर्षित होती है। और उन पर बहुत सारे उदाहरण देती हैं कि तुम कमल के उस पत्ते की तरह हो जो जल में रहकर भी जल से वंचित रह जाता है। तुम तेल लगी उस गगरी की तरह हो जिसमें जल तो भरा जाता है लेकिन फिर भी अगर उसके ऊपर जल की कुछ छींटे भी आ जाएं तो भी वो सरक जाती हैं। तो उद्धव पर इतने व्यंग करते हुए वो कहती हैं। मैं आशा करती हूँ कि आपको ये समझ आ रहा होगा। तो चलिए अब हम इसके दूसरे पद की तरफ चलते हैं। दूसरे पद में गोपियों की और भी मतलब उनकी विरह में वो कितना जल रही हैं उसके बारे में बताया गया है। चलिए अब हम पढ़ते हैं। एक बार आप पढ़ लीजिए इसे ताकि आपको अच्छे समझ आ जाए। चलिए अब हम शुरू करते हैं। मन की मन ही माज रही, कहिए जाई कौन पे ऊधो, नाही परत कही। मन की मन ही माज रही, इन पंक्तियों के द्वारा गोपियाँ कृष्ण से उद्धव से कहती हैं, कृष्ण जो कि कृष्ण जी के मित्र हैं, कहती हैं कि उद्धव हमारे जो मन की बात थी वो मन में ही रह गई, पर हम श्री कृष्ण से बहुत कुछ कहना चाहते थे लेकिन श्री कृष्ण जी हमें छोड़कर मथुरा चले गए हैं, तो हमारी जो मन की बात थी वो हमारे मन में ही रह गई है। और वो उद्धव से कहती हैं कि वह उद्धव को अपने संदेश देने के लिए उचित पात्र नहीं समझती कि वो उद्धव को अपने मन की बात बता दें और फिर कहें कि तुम जाके ये सारी बातें श्री कृष्ण से कह दो। तो वो यह नहीं समझती कि उद्धव उस चीज़ के लिए या उस कार्य के लिए एकदम सही इंसान है। वो कहती हैं कि हमारे मन की जो बातें हैं हम किसी और से नहीं सिर्फ श्री कृष्ण जी से ही करना चाहते हैं। हम उद्धव के द्वारा श्री कृष्ण को संदेश नहीं भेजना चाहते। अब हमारी जो तीसरी पंक्ति है उसे पढ़ते हैं। अवधि आधार आस आवन की, तन मन विधा सही। वह उद्धव से कहती हैं कि इतने समय से श्री कृष्ण के लौटने का इंतजार की आशा में, मतलब कि इतने समय से वो श्री कृष्ण का इंतजार कर रही हैं, यह आस लगा के बैठी हैं कि श्री कृष्ण आएंगे और उनकी जो विरह में जिस विरह में वो जल रही है वो थोड़ी कम होगी और उनके लौटने की आने की आशा को हम आधार मानकर तन मन हर प्रकार से विरह की यह व्यथा सह रही हैं। गोपियाँ कहती हैं कि उनकी आने की आस ही उन्हें अब तक वो इतनी ठीक है और वो इस विरह की अग्नि को सह रही हैं, यही सोचकर कि कभी तो श्री कृष्ण आएंगे। यह सोचकर कि वे आएंगे तो हमारे सारे दुख दूर हो जाएंगे। अगर वो श्री कृष्ण जी आ जाएंगे तो जो उनकी विरह की अग्नि है वो कम हो जाएगी। अब चलिए हम अपनी चौथी पंक्ति पढ़ते हैं। अब इन ज्यो संदेशनी सुनी सुनी, विरहनी विरह दागी। परंतु श्री कृष्ण ने हमारे लिए ज्ञान योग का संदेश भेजकर हमें और भी दुखी कर दिया है। गोपियाँ कहती हैं कि हम इतने समय से इसी चीज़ को आधार मानकर जी रही थी, इस विरह की अग्नि को सह रही थी कि श्री कृष्ण आएंगे और हमारे सारे दुख कम हो जाएंगे या फिर दूर हो जाएंगे। फिर दूसरी पंक्ति में कहती हैं कि अब जो उद्धव उनके लिए संदेश लेकर आए हैं योग ज्ञान का, तो वो इसको सुनकर यही कहती हैं कि श्री कृष्ण जी ने हमारे लिए यह संदेश भेजकर हमें और भी दुखी कर दिया है। अब चलिए हम अपनी पंक्ति और श्री कृष्ण जी ने जो ये संदेश भेजा है उसे सुनकर उनकी विरह की अग्नि मतलब और भी ज्यादा बढ़ गई है। वह उद्धव से कहती हैं कि तुम हमें यह संदेश सुनाकर हमारी विरह की अग्नि में घी डालने का कार्य कर रहे हो। हमें विरह की आग में और भी हम जो हैं वो विरह की आग में और भी जलने लगी हैं। ऐसे समय में कोई अपने रक्षक को पुकारता है
वो श्री कृष्ण जी का उदाहरण लेती हैं कि हम जिस विरह की अग्नि में जल रहे हैं और ऐसे समय में कोई अपने रक्षक को, मतलब कि गोपियाँ कहना चाहती हैं कि वो श्री कृष्ण जी को पुकार रही हैं, परंतु हमारे जो रक्षक हैं यानी कि श्री कृष्ण जी हैं, वही आज उनके दुखों का कारण बन गए हैं। उन्हीं की वजह से उन्हें वो विरह की अग्नि मतलब सहनी पड़ रही है, उस विरह की अग्नि में वो जल रही हैं। अब हमारी 5वीं पंक्ति और 6ठी पंक्ति पर हम चलते हैं। चाहती हुती गुहारी जिताही ते उड़ते धार बही, सूरदास अब धीर धरी है क्यों, मर ज्यादा ना लही। अब जो हमारी लास्ट की 2 पंक्तियां हैं, उन पंक्तियों से गोपियां उद्धव से कहती हैं, हे उद्धव, ऐसे समय में अब हम धीरज क्यों धरें, कैसे धरें। अब हमारी आशा एकमात्र जो उनकी जो आशा थी वो बिल्कुल डूब चुकी है। उनकी आशा की जो एक तिनका था वो भी उनके संदेश जो उन्होंने सुना है उसके माध्यम से वो डूब गया है। और जो प्रेम, और गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि प्रेम की मर्यादा है कि प्रेम के बदले प्रेम ही दिया जाए, पर श्री कृष्ण ने हमारे साथ छल किया है, उन्होंने मर्यादा का उल्लंघन किया है। गोपियाँ इन पंक्तियों के माध्यम से उद्धव को बहुत कुछ कहती हैं। अब चलिए मैं एक बार आपको शुरू से समझा देती हूँ कि इन पंक्तियों के माध्यम से गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि हमारी जो मन की बात थी वो हमारे मन में ही रह गई। हम श्री कृष्ण से बहुत कुछ कहना चाहते थे और वह उद्धव को संदेश भेजने का उचित पात्र नहीं समझती। वह कहती हैं कि उन्हें बातें सिर्फ श्री कृष्ण से कहनी है, किसी और को कहकर संदेश नहीं भेज सकती। वह अपने जो संदेश हैं किसी और के माध्यम से श्री कृष्ण को नहीं भेज सकती। वे कहती हैं कि इतने समय से श्री कृष्ण के लौटकर आने की आशा उनके अंदर की जो अग्नि थी, उनकी जो विरह की जो समय था उसको थोड़ा इसी आस से वो रह रही थी कि कम से कम कभी श्री कृष्ण आएंगे तो उनकी जो विरह की अग्नि है वो कम हो जाएगी। पर अब जो संदेश उन्होंने सुना है, उद्धव के द्वारा योग ज्ञान का संदेश सुना है, तो वह उद्धव से कहती हैं कि तुम जो हमें ये संदेश सुना रहे हो, इस संदेश के द्वारा तुम हमारी जो विरह की अग्नि है उसमें घी डालने का कार्य कर रही हो। और वो उद्धव से कहती हैं कि ऐसे समय में जैसे कि हम विरह की अग्नि में जल रहे हैं, ऐसे समय में कोई अपने रक्षक को पुकारता है, परंतु यह संदेश सुनकर तो अब हमें ऐसा लग रहा है कि श्री कृष्ण ही हमारे दुखों का कारण बन गए हैं। और फिर वो श्री उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, अब ऐसे समय में हम धीरज कैसे धरें और क्यों धरें। हमारी जो आशा थी कि श्री कृष्ण हम लौट कर आएंगे, परंतु उन्होंने हमारे लिए संदेश भिजवा दिया, तो जो हमारी आशा थी वो एकदम डूब चुकी है। उसका जो एकमात्र तिनका भी था, मतलब उन्होंने तिनके का उदाहरण लिया है गोपियों ने, कि जो तिनका भी था वो भी डूब गया है। और उन्होंने कहा है कि प्रेम की मर्यादा क्या होती है। प्रेम की मर्यादा यह होती है कि प्रेम के बदले में प्रेम दिया जाए, परंतु यहाँ तो गोपियाँ ही अपनी तरफ से प्रेम को दिखा रही हैं। श्री कृष्ण जी ने तो उनके लिए योग ज्ञान का संदेश भेज दिया है, तो वो कहती हैं कि प्रेम की मर्यादा का श्री कृष्ण जी ने उल्लंघन किया है। मैं आशा करती हूँ कि आपको ये दोनों पद अच्छे से समझ आ गए होंगे। अगर आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम होती है या समझ में नहीं आया है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं आपका जवाब उधर दे दूँगी। थोड़ा टाइम लग सकता है पर मैं आपका जवाब ज़रूर दे दूँगी। और मैं चाहती हूँ कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ताकि आपके दोस्तों तक भी ये वीडियो पहुँचे और वो ये जो चैप्टर है, ये जो पद हैं, इनको अच्छे तरीके से समझ पाएँ। तो थैंक यू हमारी वीडियो देखने के लिए। और समय ऐसा चल रहा है तो मैं ये भी चाहूँगी कि आप स्वस्थ रहें, आपके घर वाले भी स्वस्थ रहें। थैंक यू।